राम भद्राचार्य जी की तस्वीरें सामने आ रही है, जरा दिखा दो। 14 को सिमटा तो मन में एक परिताप बना रहे। नहीं अयोध्या में रही है एकदम। प्रधान जी तो करा बैठे। हाँ हम करा रही हैं। आज दिखाओ। नहीं गुरु जी बिल्कुल आज दिखाओ तब हम मन ले। बिल्कुल इनके हम जोड़े रहे हैं। हाँ अब कहीं यहीं रहा नहीं कि होटल बाटी हम कई लोग दिलो लो बाटी। नारायण जी जी महाराज जी के पर भी जगत गुरु को सुनना बहुत जरूरी है समीर, और हमारे सहयोगी उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं इस बारे में तो उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राम की पैड़ी से TV9 भारतवर्ष पर खास मेहमानों के साथ हमारी सहयोगी प्रतिमा बातचीत कर रही थी। हमारे साथ इस वक्त मनोज सिंह भी मौजूद हैं जो कि ऑथर हैं मैं रामवंशी हूं इस पुस्तक के। मनोज जी, किस तरह से देखते हैं इस घड़ी को, ये ऐतिहासिक लम्हा जिसके लिए बरसों बरस इंतजार किया गया वो अब बहुत नजदीक है। मैं तो शब्दहीन होता चला जा रहा हूं जी। अकल्पनीय है ये सब कुछ। अथर्ववेद में अयोध्या जी के लिए कहा गया है देवानाम पुरयोद्धा। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये स्टूडियो भी अब आज की समय में इस वक्त मंदिर हो गया है, क्यों ना हम रामलला के रामालय को धर्मालय कहें। और ये छोटे शब्द ही मेरी भावनाओं को विस्तार दे रहे हैं। बिल्कुल। और मैं इस वक्त शब्दहीन हो रहा हूँ। बड़ी बात आपने कही है, क्यों ना रामालय को ही धर्मालय कहें। और यही रामधुन में लीन पूरा देश इस वक्त नजर आ रहा है। राम मंदिर की तस्वीर के साथ साथ अयोध्या में इस उत्सव की एक खास तस्वीर हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से विशेष अतिथि भी अयोध्या पहुंचे। सर आज का दिन कितना खास है? आप चेयरमैन साहब को उधर से बात करो सर प्लीज। अच्छा मैं उधर हेमंत शर्मा जी है जहां पर सभी अतिथियों की मौजूदगी के साथ ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कैसा अयोध्या की इस पावन नगरी में पहुंचते ही महसूस कर रहे हैं। और कुंदन इस वक्त उन्हीं विशेष अतिथियों के साथ आज के इस पल का साक्षी बनते हुए उनके भाव भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और राम कृपाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राम कृपाल जी, जिस तरह से थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि रामालय को धर्मालय कहा जाए, आज का ये दिन आने वाली जनरेशंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भगवान राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनके जीवन के सार को अगर हर कोई अपनी जिंदगी में उतार ले तो क्या से क्या हो जाए ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये काम मुश्किल भी बहुत है, इतना आसान नहीं है। लेकिन आज का दिन क्या हमें वो प्रेरणा दे पाएगा? देखिए, आदर्श बनना और आदर्श पे चलना दोनों में बड़ा फर्क होता है जी। हम में से कोई राम नहीं बन पाएगा और वो लक्ष्य भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन काल में राम के अगर 10% भी गुण अपने में ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि तुलसीदास ने जो लिखा है वो बहुत सफल हो गया। रामचरितमानस देखिए, बात इसकी है कि हम झुकते किसके सामने हैं जी? उसी के सामने जो हमसे बड़ा है। बिल्कुल। आदर्श के सामने झुकते हैं। आदर्श को बोझ बना के ढोना नहीं है जी। हम उस आदर्श पर चलते हुए अगर 10-20% बुराइयों से बच सकें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा सनातन का लक्ष्य है। देखिए, मैंने फिर कहा कि मूल में हम आज अयोध्या को कोई भी नाम दें, कुछ भी, ये एक संकेत, एक केंद्र है वो, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो सनातन का मूल है। महत्वपूर्ण बातें हैं और बड़ी सीख इसके जरिए मिलती है। लेकिन खास तस्वीरें लगातार अयोध्या से भी हम दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर पहले अयोध्या के राम की पैड़ी पर ही TV9 भारतवर्ष के खास कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी राम भजन गाए। देखिए।